क्या लिखा था उन पर? आई लव मोहम्मद। क्या इस मोहब्बत से भी अब खतरा महसूस होने लगा है? मुसलमान से इतनी नफरत क्यों? क्या हमारा जुर्म सिर्फ यह है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं? और जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है तब एक आवाज गरजती है असदुद्दीन ओवैसी की, जो नफरत के तूफान में भी कह देते हैं लविंग द प्रॉफिट इज नो क्राइम। अगर यह जुर्म है तो मैं हर सजा कबूल करता हूँ। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। आज मैं आपके सामने एक पैगाम लेकर आया हूँ जो मेरे दिल की गहराइयों से निकलता है। आई लव मोहम्मद। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हमारा ईमान है। आज सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया समझ ले, नबी ए करीम की मोहब्बत पर हम फख्र करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि इसका इजहार जुर्म है, मैं कहना चाहता हूं अगर यह जुर्म है तो मैं 1000 बार इस जुर्म को कबूल करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा था लविंग द प्रॉफिट इज नो क्राइम, इफ इट इज देन आई एक्सेप्ट एवरी पनिशमेंट फॉर इट। यह लफ्ज सिर्फ बयान नहीं, यह एक आईना है जो हमारी मोहब्बत को दिखाता है। उनका एक और पैगाम हमेशा याद रहता है, इंसल्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विल नॉट बी टॉलरेटेड। मगर साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि हिंसा, नफरत या तोड़फोड़ इसका हल नहीं। हल है इंसाफ, हल है इज्जत और हल है अपनी मोहब्बत को अमन के साथ दिखाना। दोस्तों, जुल्म और नफरत की आंधियां हमेशा मुसलमान पर चलाई गई हैं और अभी देखिए यूपी में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया तो उसे हटा दिया गया और नारा लगाने वालों पर FIR तक कर दी गई। क्या सिर्फ अपने नबी से मोहब्बत करना भी अब जुर्म बन गया है? डिलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं। मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं कथाकार हूं, मैं सियाकार हूं और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज़्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज़्यादा ज़कात सदक़ात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो।
हशर का मैदान होगा। कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा। मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होंगी पूरा करूंगा। पुले सिरात पर जिब्रील अमी अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशिक़ रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतयन कर दिया, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है। और हम पर इल्जाम लगाते हैं। डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम्हारे कोई इल्जामात की मुझे फिक्र नहीं है। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं, किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं, कैसे आपका वक्त चला जा रहा है, कैसी आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी हर दफा आवाज उठाते हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हर उस कौम के लिए जहां जुल्म और नफरत होती है। और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर आपके दिल में भी यह जज्बा है तो नीचे कमेंट में लिखिए आई लव मोहम्मद और दुनिया को दिखाइए कि यह मोहब्बत कभी रुक नहीं सकती।